मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपका पढ़ाई है मेरे भाई बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग हैं कैसे, कमेंट में बता दीजिए कैसे हैं। आज हमारा हिंदी ग्रामर का डे नंबर 2 है। क्या है मेरे फ्रेंड्स, डे नंबर कितना? तो डे नंबर है हमारा 2। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि ऐसा ऐसा वीडियो आते रहे तो आप लोग तक पहुंचते रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ड। क्या शुरू करने वाले हैं? वर्ड। क्या में? तो हिंदी ग्रामर में। हिंदी ग्रामर में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ड। वर्ड में क्या देखेंगे तो ये सभी कक्षाओं के लिए है। मतलब कोई भी क्लास हो, आप 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या कंपटीशन लेवल पे भी हो, ये जो वर्ड आपको हम पढ़ाएंगे ये आप कोई भी क्लास के देख सकते हैं। आप कोई भी क्लास में हो इस वर्ड को देख लीजिएगा। आज आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ड। वर्ड में कौन वर्ड मेरे फ्रेंड्स? तो स्वर वर्ण पढ़ाएंगे। कौन वर्ण पढ़ाएंगे? स्वर वर्ण के बारे में आपको हम पूरा जानकारी देंगे मेरे भाई। स्वर वर्ण के बारे में आपको हम पूरा जानकारी देंगे। तो चलिए मेरे साथियों, हम शुरू करते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? सबसे पहले आज का मोटिवेशन को देखिएगा। आज का मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन को ध्यान से देखिएगा कि सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा। सफलता पाने के लिए पहले हमें विश्वास करना होगा कि हम ये कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए मेरे फ्रेंड्स हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम ये कर सकते हैं, तब आप सफलता पा सकते हैं, वरना आप सफलता नहीं पा सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम श्री गणेशाय नमः गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। अभी गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए कि ताकि ऐसे ही जीवन में आगे तरक्की होते रहे। चलिए गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। मेरे फ्रेंड्स हम लोग शुरू करेंगे आज क्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। क्या पढ़ेंगे मेरे फ्रेंड्स? वर्ण पढ़ेंगे। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जो वर्ण होता है, वर्ण के बारे में आप मेरे को पहले बताइए। जो वर्ण होता है मेरे फ्रेंड्स, वर्ण कहते किसे हैं? अगर आपसे मैं पूछूं दोस्त कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अगर आपसे मैं पूछूं कि वर्ण कहते किसे हैं तो क्या बोलिएगा? कोई बोलेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या बोलेगा मेरे फ्रेंड्स? एक सेकंड रुकिएगा। कोई बोलेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की छोटी इकाई जिसे हम लोग वर्ड बोलते हैं। चाहे हम लोग बोल सकते हैं, एक और कोई से पूछिएगा तो क्या बोलेगा कि अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या बोलेगा मेरे फ्रेंड्स कि अखंड मूल ध्वनि को अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हम आपसे अगर पूछते हैं कि इसमें से सही कौन है, अगर हम आपसे पूछें कि दोनों परिभाषा आपको दिख रहा है कि दोनों परिभाषा मेरे भाई सही परिभाषा कौन है, तो आपको सही परिभाषा यही लगेगा कि अखंड मूल ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। अखंड मूल ध्वनि को क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? अखंड मूल ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। देखिए ये भी सही परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं वर्ड। आप बोलिए कि सर अखंड मतलब क्या होता है? अखंड मतलब, तो मैं आपको बता दूं कि अखंड मतलब जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो, जिसको कोई हम लोग टुकड़ा ना कर सके। जैसे कि हम अ को तोड़ सकते हैं मेरे भाई, अ को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए कौची हो गया? अ हो गया। जिसे हम लोग अखंड मतलब खंड नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्ड। अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं कि हम ये देखिए ये है वर्ण अ आ ई यार को यूज करता है पहले ए ई ओ क में हलंत, ख में हलंत और ग में हलंत। ये जो आपको पूरा दिख रहा है मेरे फ्रेंड्स, अगर ढेर सारा वर्ड ना जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अगर ढेर सारा वर्ड ना जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं?
ये सिंपल सा बोलिएगा कि अगर ढेर सारा वर्ण आ जाए तो वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्णों को समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, वर्णों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अगर बात किया जाए मेरे फ्रेंड्स कि वर्णमाला, हम बात करते हैं, चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। चलिए लिखिएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। देखिए वर्ण लिखिए, अखंड, एक सेकंड रुकिएगा भाई, अखंड अखंड मूलध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगर हम बात करें जैसे का मेरे फ्रेंड्स, कि जैसे में क्या हो जाएगा, तो जैसे में हो जाएगा हमारा ओ, इरेज करते हैं, दूसरा कलर से इसको लिखते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, जैसे में हो जाएगा आपका, इसको इसे लिखते हैं अ आ क में हलंत, ख में हलंत आदि। ये सब क्या है मेरे फ्रेंड्स, ये सब है वर्ण का परिभाषा। आपसे अगर कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं तो बोलिएगा अखंड मूल ध्वनि को वर्ण करते हैं। जिसे हम लोग खंड या टुकड़ा ना करें उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ण मेरे फ्रेंड्स। अगर आप दूसरा जो पूछेगा, दूसरा क्या, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो दूसरा पूछेगा आपसे, कौन है, ये है ना, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो बोलिएगा कि वर्णों के समूह को, क्या मेरे फ्रेंड्स, वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद रखिएगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर इसका आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा आपका, जैसे में हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स क में हलंत, ख में हलंत, अ आ ई ओ, ये सब क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ये सब हो जाएगा आपका वर्णमाला। ये सब हो जाएगा आपका वर्णमाला। मतलब वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि हम, हाँ, एक सेकेंड और, एक बात और समझिएगा। चलिए देखिएगा मेरे फ्रेंड्स कि कुल वर्णों की संख्या कितना है। अगर आपसे कोई पूछे कि कुल वर्णों की संख्या, तो बता दीजिए कुल वर्णों की संख्या हमारा है 52। याद रखिएगा कुल वर्णों की संख्या कितनी है मेरे फ्रेंड्स, तो कुल वर्णों की संख्या है 52, याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं आगे, देखते हैं कि वर्ण का भेद। क्या देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, वर्ण का भेद देखते हैं। देखते हैं हम लोग वर्ण का भेद, वर्ण का भेद देखते हैं। वर्ण का भेद में क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए वर्ण का भेद जो है ना मेरे फ्रेंड्स, वर्ण का भेद हमारा दो गो है। एक है स्वर्ण वर्ण और दूसरा है मेरे फ्रेंड्स व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण। पहला मेरे फ्रेंड्स स्वर वर्ण और दूसरा हमारा है व्यंजन वर्ण। पहला को देखिएगा, पहला हमारा स्वर वर्ण और दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण। देखिए हम समझते हैं मेरे फ्रेंड्स कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं। देखिए हम लोग समझते हैं कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखिएगा एक सेकंड रुकिएगा, चलिए देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को समझने से पहले आपको समझना होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। तो फिर समझिए कि अखंड मूल ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। जिसको खंड या टुकड़ा ना हो उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो मेरे फ्रेंड्स उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ण कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण में स्वर वर्ण का परिभाषा क्या हो जाएगा, अगर आप बोलिएगा परिभाषा के लिए तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। इसका परिभाषा चाहे डायरेक्ट परिभाषा लिखते हैं। देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि देखिए यह जो पहले समझाते हैं उसके बाद इसका परिभाषा लिखवा देंगे। स्वर वर्ण जो होता है ना, इसके यह जो वर्ण होता है ये किसी के सहायता से नहीं होता है। यह वर्ण जो होता है ये वर्ण का जो भेद है, इसको पहले लिख देते हैं। वर्ण का जो भेद है मेरे फ्रेंड्स ये किसी के सहायता से वर्ण का भेद चलिए ये जो वर्ण का भेद है मेरे फ्रेंड्स इसके उच्चारण में अगर हम बात करें कि इसके उच्चारण में किसी और अन्य की सहायता नहीं ली जाती है। देखिए इसकी इसके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसके उच्चारण में मेरे फ्रेंड्स कोई और वर्ण की सहायता नहीं लिया जाएगा। जैसे जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे देखिएगा जैसे जैसे की बात करते हैं तो जैसे में कुछ हो जाएगा अ जो है मेरे फ्रेंड्स यह अ बोलिएगा ना तो कोई और वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। आ बोलिएगा तो आ में भी कोई और वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। ई बोलिएगा तो ई में भी कोई और वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। बड़ी ई हर्षय दीर्घय उ हर्षय ए ओ औ। मेरे फ्रेंड्स एक होता है री, रुकिएगा एक सेकेंड। रुकिएगा एक सेकेंड रुकिएगा मेरे फ्रेंड्स। सॉरी 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 नहीं हो रहा है। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ लिख लीजिएगा री, यहाँ ओ ए, चाहे यहाँ लिख लीजिएगा। रुक एक सेकंड रुकिए, हम बढ़िया से मिटा के लिख देते हैं। ठीक, ओ री ए ओ औ। इसका अगर हम बात करें संख्या के, स्वर वर्ण की संख्या मेरे फ्रेंड्स कितना होता है तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। याद रखिएगा स्वर वर्ण की जो संख्या होता है मेरे फ्रेंड्स, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है तो स्वर वर्ण की दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ स्वर वर्ण की संख्या जो होती है ना देख लीजिएगा, स्वर वर्ण की संख्या बराबर कितना होता है, स्वर वर्ण की संख्या होता है मेरे फ्रेंड्स 11। याद रखिएगा। बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण, तो इसकी उच्चारण में मेरे फ्रेंड्स स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। याद रखिएगा इसके उच्चारण में इसके उच्चारण में स्वर
वर्ण की स्वर वर्ण की मेरे फ्रेंड्स स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। अगर बात करते हैं जैसे का तो जैसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे का तो जैसे क्या होगा, जैसे में हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, जैसे में देखिएगा क्या होगा से जैसे में क, अगर हम क को लिखते हैं मेरे फ्रेंड्स तो क को हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर आपसे हम पूछे कि क को तो बोलिएगा कि क हलंत अ, क हलंत अ। हम बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स कि ख, हम क्या बोले आपको कि ख कैसे लिखेगा ख, तब कैसे बोलिएगा ख बराबर ख हलंत अ। देखिए ख हलन अ, मतलब इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि इसमें से देखिए ये जो अ है ये क्या का उच्चारण अति अति ले रहा है, मान क बोले तो क को अगर तोड़ते हैं आप तो क प्लस अ आता है। अगर आप क को तोड़िएगा तो क प्लस अ आएगा। तो जो अ है मेरे फ्रेंड्स, अ देखिए अ क्या है हमारा, अ यहाँ पर है हमारा स्वर वर्ण, मतलब कि यह क्या है, यह हमारा है मेरे फ्रेंड्स स्वर वर्ण। मतलब कि यह जो व्यंजन वर्ण है इसकी सहायता में कौन आता है, तो याद रखिएगा व्यंजन वर्ण की सहायता में हमारा स्वर्ण वर्ण आता है। हम बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण सॉरी तो व्यंजन वर्ण हो गया। हम आज पूरा क्या बोले हैं कि हम स्वर वर्ण पूरा खत्म करेंगे, स्वर्ण वर्ण मेरे भाई पूरा खत्म करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। तो चलिए स्वर वर्ण पर चलते हैं, फिर से बार स्वर वर्ण समझाते हैं। इसके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसकी सहायता में इसकी उच्चारण में फ्रेंड्स किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। याद रखिएगा इसके उच्चारण में कोई और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे फ्रेंड्स कि क ल म, कलम में क प्लस अ, एक सेकंड रुकिएगा, क प्लस अ प्लस ल में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस अ, मतलब कि ये हो गया आपका कलम। हम अगर आपसे पूछें कि इसमें से इनमें कितना अथी है, इसमें कितना वर्ड है, तो आप क्या बोलिएगा, याद रखिएगा इसमें बोलिएगा कि 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना वर्ण है मेरे फ्रेंड्स, इसमें वर्ण की संख्या कितनी है, वर्ण की वर्ण की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो बोलिए कि 6। जैसे कि हम लिखें कि जैसे जैसे क्या क ब ल, कलम कमल का आप लोग वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या कमेंट में जरूर बताइएगा। कलम अति कमल का वर्ण की संख्या आप लोग मेरे भाई कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं आगे कि स्वर वर्ण का क्या गो भेद होता है, स्वर वर्ण का क्या गो भेद होता है मेरे फ्रेंड्स। तो स्वर वर्ण का दो भेद होता है। आपसे हम पूछें कि स्वर वर्ण का क्या गो भेद होता है, स्वर वर्ण का, रुकिएगा एक सेकंड, मैं आपसे पूछूं मेरे फ्रेंड्स कि स्वर वर्ण का क्या भेद होता है, तो आप क्या बोलिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्वर वर्ण होता है उसका क्या भेद होता है, देखिए आप लोग पहले कमेंट में बता दीजिए कि स्वर वर्ण का क्या भेद होता है, इसके बाद आपको बताएंगे स्वर वर्ण का क्या भेद होता है। उसके बाद चलिए बता दीजिए कमेंट में जल्दी जल्दी कि स्वर वर्ण का क्या भेद होता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, 2 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोग को, स्वर वर्ण का भेद बता दीजिए जल्दी जल्दी।
देखिए पहला जो होता है इसको बोलते हैं मूल स्वर, और दूसरा क्या होता है मेरे फ्रेंड, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। चलिए मेरे फ्रेंड, सबसे पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है आपका संयुक्त स्वर। हम समझते हैं कि मूल स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड। तो क्या, एक सेकेंड, हम समझते हैं मेरे फ्रेंड्स कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। देखिए मूल स्वर में आपका आ जाएगा कौन, तो मूल स्वर में आपको आ जाएगा दो गो आता है, कौन, आ ई हर्षई, सॉरी, सई दीर्घई, ओ हर्षयु, ए ओ ओ, और एक इसी में आता है मेरे फ्रेंड्स री याद रखिएगा, री। एक सेकंड रुक जाएगा मेरे फ्रेंड्स, इसमें आता है एक री। अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त स्वर का, तो संयुक्त स्वर में क्या क्या आता है। संयुक्त स्वर में हमारा मेरे फ्रेंड्स दो को आता है, एक हो जाएगा आपका ए और दूसरा क्या आ जाएगा मेरे फ्रेंड्स, दूसरा ए और इसको में आ जाएगा ओ, ए आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा इसको में ओ ए। अच्छा आप बोलिएगा कि सर इसे मूल स्वर और संयुक्त स्वर क्यों कहेंगे। देखिए मूल स्वर हम लोग इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें देखिए ये जो होता है ना, ये किसी के जैसे अ है, तो अ तो कोई से बना नहीं है, अ तो कुछ किसी से नहीं बना है, लेकिन ए जो है ये ए कुछ से बना रहता है। देखिए ए जो होता है ना, ए बना रहता है आपका अ प्लस ए, अ प्लस ए से, ये बन रहता है संयुक्त स्वर में। और जो बन रहता है ये बन रहता है अ प्लस औ से, तो ये हमारा संयुक्त स्वर। देखिए अगर हम अ को तोड़ते हैं, अ को तोड़िएगा मेरे फ्रेंड, तो अ को तोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, अ को तोड़ने पर कुछ नहीं, हम इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं, हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि यह वर्ण है। और देखिए अगर हम इसको मतलब इसको नहीं तोड़ सकते हैं तो नहीं तोड़ सकते हैं। अ को तोड़ के क्या कीजिएगा, अ छूटबे नहीं करेगा किसी में। अब क को तोड़िएगा तो क हलंत अ तो खुद स्वर है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग कभी नहीं तोड़ सकते हैं, समझिएगा। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। और देखिए जैसे मूल स्वर में अ को तो हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए ए का, तो ए का हम लोग तोड़ सकते हैं, अ प्लस ए, इसलिए इसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, इसलिए इसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूल स्वर के बारे में। हम क्या बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स, मूल स्वर के बारे में आप लोग बताइए। मूल स्वर जो होता है मेरे फ्रेंड्स वो कितने प्रकार का होता है, बताइए। मूल स्वर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो मूल स्वर होता है मेरे फ्रेंड्स वो होता है दो प्रकार के। क्या प्रकार के मेरे फ्रेंड्स, मूल स्वर भी होता है दो प्रकार के। पहला का नाम है दीर्घ, पहला का नाम है दीर्घ मूल स्वर मेरे फ्रेंड्स, और दूसरा का नाम है ह्रस्व मूल स्वर। पहला का नाम है दीर्घ मूल स्वर और दूसरा का नाम है ह्रस्व मूल स्वर। देखिए जो दीर्घ मूल स्वर है ना मेरे फ्रेंड्स, इसमें हमको कम समय लगता, सॉरी इसमें हमको ज्यादा समय लगता है। पहले ह्रस्व की बात कर लेते हैं। देखिए क्या दीर्घ की बात कर ले, इसमें दोगुना समय लगता है, इसके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, इसे लिखिएगा। इसकी इसकी उच्चारण में दोगुना समय लगता है। देखिएगा इसकी उच्चारण में, इसकी उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, इसकी जो दीर्घ स्वर है
यह उच्चारण कीजिएगा ना तो बहुत समय लगेगा। अब इसको एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ कुछ हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका अ, ई, उ, ठीक, ए, री। अब इसका हम बात करते हैं, बोलेगा तो उतना मतलब तुरंत बोला जाएगा। सॉरी इसका एग्जाम्पल, सॉरी मेरे फ्रेंड्स, देखिए इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। देखिए हम बताते हैं, सॉरी। देखिए अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल कुछ होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसका एग्जाम्पल कुछ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप बताते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आ। ताकि अ को बोलिएगा ना आप, अ को जब बोलिएगा मेरे फ्रेंड्स उतना अति नहीं पड़ेगा, तो समय नहीं लगेगा। लेकिन आ को बोलिएगा तो बहुत समय लगेगा। इसको मैं हर्षई, इसको मेरे फ्रेंड्स दीर्घई ई। बात करते हैं किसको में, इसको मैं हर्षई उ, इसको में हो जाएगा दीर्घई उ। इसको मैं बात करते हैं कि री, हर्षई ई उ, इसको मैं बात करते हैं कि री, री होएगा। इसको में इसको बात करते हैं ए, इसको में क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स आई हो जाएगा। इसको हम बात करते हैं ओ, इसको में क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। समझ गए ना, हर्षई और हरस और दीर्घ, हरस और दीर्घ आप लोग समझ गए होंगे। हरस और दीर्घ आप लोग मेरे फ्रेंड्स समझ गए होंगे। बात करते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर याद रखिएगा, उच्चारण में लगने वाले, याद रखिएगा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर मूल स्वर के प्रकार, मूल स्वर के प्रकार। पहला हमारा क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, तो पहला हमारा हो जाएगा हरस्व, दूसरा हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स दीर्घ, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा ह्रस्व, दूसरा हो जाएगा मेरे फ्रेंड दीर्घ, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका, बताते हैं तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा प्लुत। प्लुत हम बात करते कि हर्ष, आप लोग समझ गए कि हर्ष किसे कहते हैं, जिसमें कम समय लगता है, कम समय लगता है मेरे फ्रेंड्स। दीर्घ किसे कहते हैं, दीर्घ हम लोग उसे कहते हैं जिसमें 2 गुना समय लगे। अब प्लुत याद रखिएगा कि जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे उसे हम लोग बोलते हैं प्लुत। बात करते हैं कि हर्ष का मेरे फ्रेंड्स, हर्ष का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, सॉरी अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल का, तो इसका एग्जाम्पल कुछ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको बताएं, अ हो जाएगा, अ ई हो जाएगा, हर्ष ई, वो हो जाएगा, री हो जाएगा, ETC हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आ, दीर्घ ओ, दीर्घ ए से। अगर हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स की फ्लूत, इसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, जैसे इसका जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा ओम, ओम नहीं बोलते हैं, मतलब वो समय लगेगा, ओम नहीं बोलते हैं, बहुत सारा समय लग रहा है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स समझ लीजिएगा कि फिर से बार आपको रिवाइज करा देते हैं। चलिए हम क्या क्या पढ़े मेरे फ्रेंड कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अखंड मूल ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अखंड मूल ध्वनि को मेरे फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। थोड़ा सा बताया आपको कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वर्णमाला किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को मेरे फ्रेंड्स हम लोग वर्णमाला कहते हैं। बात करते हैं वर्ण, अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे अ आ ई क ख में हलंत हो जाएगा वर्णमाला। क वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप लोग कुल वर्णों की संख्या याद रखिएगा मेरे फ्रेंड्स, ये है आपका इंपॉर्टेंट, कुल वर्णों की संख्या ये है कि आपका, ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये है आपका मेरे फ्रेंड्स, ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये है आपका इंपॉर्टेंट। चलिए
यह आपका मेरे फ्रेंड्स का, ये है आपका इम्पोर्टेंट। छोटा कैसे होगा, चलिए यह आपका मेरे फ्रेंड्स क्या है, यह इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा वर्ण किसे कहते हैं, तो अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात करते हैं कि वर्ण का भेद, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसके उच्चारण में किसी और वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, जैसे अ आ ई उ ए हो गया। और व्यंजन वर्ण की बात करते हैं, इसकी सहायता में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे क को लिखते हैं अगर, तो क क्या है, क को लिखते हैं तो क प्लस अ, मतलब क प्लस अ, इसे हम लोग लिख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स क प्लस अ, क प्लस अ लिख सकते हैं। ख लिखना होगा तो ख प्लस अ, ख में हलन तो ख प्लस अ। देखिए कलम को लिखना होगा तो क अ ल प्लस म। इनमें अगर हम बात करें कि वर्णों की संख्या है तो बताइएगा वर्णों की संख्या इसमें है 6। लेकिन अगर हम बात करते हैं कमल में, तो कमल में आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या बताइएगा मेरे फ्रेंड्स, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। इसमें वर्णों की संख्या क्या है, वर्णों की संख्या इसमें क्या है, वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है पता है कि स्वर वर्ण को दो भाग में बांटते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर मेरे फ्रेंड्स, मूल स्वर और क्या, तो संयुक्त स्वर। मूल स्वर को क्या आप देखते हैं, मूल स्वर के बारे में तो आ ई उ ए री, मतलब और संयुक्त स्वर मेरे फ्रेंड, संयुक्त स्वर में हो गया ए। जैसे अब बोले कि मूल स्वर संयुक्त स्वर क्या होता है, देखिए मूल स्वर जो है ये अकेले आता है। जैसे अ को हम लोग तोड़ सकते हैं नहीं ना, अगर हम ए की बात करें तो ए को हम लोग तोड़ सकते हैं, अ प्लस ए, अ प्लस मेरे फ्रेंड्स ए, इसलिए इसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर। ये हो गया आपका। आगे हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स, आगे क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं मूल स्वर का। तो मूल स्वर किसे, मूल स्वर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दीर्घ और स्वर, दीर्घ और ह्रस्व, दीर्घ मेरे फ्रेंड्स और ह्रस्व। दीर्घ में क्या है, इसकी उच्चारण में दोगुना समय लगता है। अगर बात किया जाए दीर्घ का, तो दीर्घ में दोगुना समय लगेगा, ह्रस्व में इसकी उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अ आ ई हर्षई दीर्घ ई। सबसे लास्ट उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मूल स्वर के प्रकार, मूल स्वर क्या क्या प्रकार हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और प्लुत हो जाएगा। ह्रस्व आपको पता है कम समय लगता है, ह्रस्व में कितना लगता है, कम समय, तो इसमें दोगुना समय। जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लुत। उसे क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं प्लुत। ओम ओम बोलते हैं जिसे मेरे फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा इसका हम टेस्ट ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, इसका टेस्ट ले लेते हैं। चलिए इसका आपको टेस्ट ले लेते हैं, छोटा सा इसका टेस्ट ले लेते हैं। बताइए हमको कि वर्ण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या, अखंड अखंड मूल ध्वनि को क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे फ्रेंड्स कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हम लोग कितने भाग में, वर्ण की संख्या कितनी है, तो वर्ण की संख्या याद रखिएगा, वर्ण की संख्या है 52। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे फ्रेंड्स कि वर्ण को कितने भाग में बांटे हैं, तो दो भाग में बांटे हैं। कौन कौन बताइए कमेंट में, आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्ण को हम लोग कौन कौन भाग में बांटे हैं, तो स्वर और व्यंजन। स्वर मेरे फ्रेंड्स, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हम बात करते हैं कि स्वर वर्ण को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं, तो मेरे फ्रेंड्स स्वर वर्ण को भी हम लोग दो भाग में बांटे हैं। स्वर वर्ण को भी दो भाग में बांटे हैं। एक होता है मूल स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। एक होता है मूल स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। हम बात करते हैं कि आज व्यंजन तो पढ़ना नहीं है, लेकिन व्यंजन के बारे में बताते हैं। व्यंजन हम लोग किसे कहते हैं, स्वर बात करते हैं और व्यंजन की, तो हम लोग आज पढ़ना स्वर, लेकिन व्यंजन के बारे में थोड़ा सा बात है आपको। जो व्यंजन होता है इसकी उच्चारण में मेरे फ्रेंड्स, इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसकी उच्चारण में किसकी सहायता, स्वर वर्ण की, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। किसके उच्चारण में, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे फ्रेंड्स कि स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल स्वर को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं, तो मूल स्वर को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। मूल स्वर को कौन कौन भाग में बांटे हैं, तो पहला का नाम है दीर्घ
सॉरी, हाँ पहला का दीर्घ लिख दीजिए, पहला का दीर्घ और दूसरा का क्या नाम है, दूसरा का नाम है आपका ह्रस्व, ह्रस्व, और तीसरा का प्ल्यूत, प्ल्यूत। हम बात करते हैं किसको, तो इसको में लगता है दोगुना समय, दोगुना समय लगता है, इसको में कम समय लगता है, इसको में दीर्घ से भी ज्यादा समय, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। आपको हमको उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये आज का टेस्ट बताइएगा क्या नंबर आया, 1 2 3, मतलब 10 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर आया, 10 में आपको कितना आया कमेंट जरूर बताइएगा, 10 में कितना आया आपका नंबर कमेंट में। तो आज का क्लास यहीं तक मेरे फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।